All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. All afternoon, the usual line of tourists means पूरी दोपहर वहाँ पर एक यूजुअल लाइन जो थी टूरिस्ट की आने, जो बाहर दुनिया के अलग अलग कोने से लोग बाग वहाँ पहुँचे ये देखने के लिए कि मम्मीज़ कैसी होती हैं, या ये जो फेरो है टुट, इसको फाइनली क्या हुआ था. तो क्रैम्प मीन्स नैरो, एक तंग सा रॉक कट, रॉक के शेप का जो टॉम था 26 फीट अंडरग्राउंड मीन्स अंडरग्राउंड में नीचे 26 फीट वो नीचे उतरकर उसको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पहुँचे. दे गेज्ड मीन्स स्टेयर्ड एट द म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. They gazed means उन्होंने देखा, gaze means ध्यान, एक साथ टकटकी लगाकर देखना, ठीक है. The murals are the wall design मीन्स जहाँ पर म्यूरल अ पेंटिंग दैट इज अप्लाइड टू वॉल, दीवार पर होने वाली पेंटिंग मीन्स जिस चैम्बर में उसको लिटाया गया था, जिस रूम में जो टॉम कट उसका शेप बनाया गया था, उस रूम में जहाँ पर उसे उसके कॉफिन को रखा गया था वहाँ की दीवारों पर भी अंदर पेंटिंग की हुई थी, जिसको भित्ति चित्र हम बोलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चैम्बर. बेरियल मीन्स जहाँ पर उसे दफनाया गया और चैम्बर मीन्स रूम. एंड पियर्ड मीन्स पीप एट टुट्स ग्लाइडेड फेस, और टुट के गोल्ड से सजे हुए चेहरे की तरफ उन्होंने देखा. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर मीन्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो फीचर था ऑफ मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो मम्मी के शेप का कॉफिन बना हुआ था उसका आउटर लिड मीन्स उसका सबसे बाहर वाला कवर. सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स जो थे वहाँ पर गाइड बुक लेकर उनको पढ़ना उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया. अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग, कुछ लोग जो थे साइलेंटली चुपचाप खड़े थे, शायद परहैप्स पॉन्डरिंग मीन्स डीप थिंकिंग, शायद वो सोच रहे थे टुट्स अल्टीमेट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कि कैसे टुट की अनटाइमली मीन्स अभी टीन एज ही थी उनकी जब उनकी डेथ हो गई थी, और वंडरिंग या फिर सरप्राइजिंग विद अ शिवर इफ द pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true, और या फिर वो ये सोच रहे थे कि क्या जो अगर फेरो को उनके रेस्टिंग प्लेस से जब उनको निकाल दिया जाता है तो क्या उस इंसान पर कोई भी मिसफॉर्चून या कोई भी मीन्स ऐसी भी सैड इवेंट, कुछ भी घटना उसके साथ, कोई भी एक्सीडेंट उसके साथ होता है या नहीं. क्योंकि ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा बिलीव था लोगों का कि जो किंग वगैरह है जिनको अगर रेस्टिंग प्लेस पर लिटा दिया गया है तो उसके बाद उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. स्टूडेंट मार्क इट द चैप्टर. द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर शिवर मीन्स ट्रेम्बल, pondering, deep thinking, narrow, cramped means narrow, chamber, room, peeped, or surprising, mural, wall paintings, inner side. These are the difficult word here. Students, mark the chapter here. We'll start next part in our next class. Thank you. Have a nice day. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General, Egypt's Supreme Council of Antiquities.
द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मीन्स टूट की जो ममी थी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। बिकॉज वॉट कार्टर डिड, बिकॉज कार्टर ने इसको ढूंढा था 1922 में, वी ऑलरेडी रेड अबाउट इट। तो तब उन्होंने जो भी उस मम्मी को बाहर निकालने के लिए किया होगा, तो उसकी वजह से उस मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, ऐसा इन्फॉर्म किया जाही हवास ने, जो कि अब इसको सिटी स्कैन के लिए बाहर निकाल रहे थे और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हु वॉज जाही हवास? जाही हवास वॉज द सेक्रेटरी जनरल of Egypt's Supreme Council of Antiquities. As he leaned over the body for long first look, मतलब lean means bent, झुक के झांक कर देखना। तो जैसे ही वो बॉडी पर झुक कर उन्होंने एक लुक लिया उसका, तभी उनका ये स्टेटमेंट था कि बॉडी की कंडीशन, मम्मी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, द फुल नेम ऑफ कार्टर इज हावर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. The British archaeologist, who is Carter? Carter was a British archaeologist who in 1922 discovered, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था टुट का टॉम, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, अपनी कई सालों की बेकार की यूजलेस सर्च के बाद उनको फाइनली 1922 में टुट का टॉम मिलता है और तब उन्होंने इसको डिस्कवर किया। नाउ हु इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट इज अ मैन एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडीड प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर। ठीक है। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी। इट्स कंटेंट मीन्स इसके जो कंटेंट थे, दो हैस्टली रैंसैक्ड, रैंसैक्ड मीन्स रॉब्ड, इन एंटिक्विटी, एंटिक्विटी मीन्स इन एंशिएंट टाइम, हिस्ट्री में, प्राचीन काल में ही इसके जो कंटेंट थे वो रॉब्ड मीन्स चुराने के लिए कोशिश की गई होगी। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन अभी एक्चुअली क्या था, पहले जो ममीज थी वो खोल दी जाती थी इसलिए कि उनके साथ जो इतना गोल्ड है उसको चुराने के पर्पस से उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता था और फिर उसमें मम्मी की को बिल्कुल देखे बिना जो भी निकाला जा सकता था वो निकाल लिया जाता था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं था, ये कंप्लीट थी पूरी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। और इस तरीके से एक के बाद एक कवर खोलते हुए वो उस जगह पर पहुंचे, उस रिचेस्ट कलेक्शन जहाँ पर पूरा कलेक्शन था टुट के लिए, और जो कि उनकी कहानियों का बाद में हिस्सा बन जाता है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड। स्टनिंग मीन्स सेंसेशनल, आर्टिफैक्ट मीन्स जो आर्टिफैक्ट, जो शिल्प कला थी, जो काम उस पर कारीगरी का किया गया था, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल मीन्स फॉर एवर, उनकी जो चमक थी, ब्रिलियंस जो थी, मीन्ड टू गारंटी रेजरेक्शन caused a sensation at the time of the discovery. Guarantee resurrection means पुनर्जीवन, rebirth, revival from death, वापस जन्म होना। caused a sensation means एक सनसनी जो थी उस समय इस डिस्कवरी के साथ ही फैल गई, वो इसी बात की थी कि उनका जो वो फुली डेकोरेशन के साथ कंप्लीटली उनकी मम्मी जो थी वहाँ पर मिली थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और तब की बात नहीं, आज भी वो अटेंशन लेती है अपने रीडर्स का। बट टुट वॉज ऑल्सो बरिड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ। और टुट को भी अपनी डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ होगी उसके अंदर जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके साथ उसको बरिड किया गया था। मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड archaeologist, bent and antiquity, ransacked, legend,
story, eternal, forever, resurrection. Resurrection means rebirth, revival. These are the difficult word here. Such as, but truth was also buried with everyday things he would want in afterlife. मीन्स ट्रुथ को भी उन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे दफनाया गया जो उसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, मीन्स जो गेम वो खेलता था, ब्रॉन्ज रेजर, लीलन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, केसेस इन बॉक्सेस, फूड और वाइन के बॉक्सेस के साथ, उसके गेम्स के साथ और उसके इनर वियर के साथ.